कुर्सी में बैठने की आदत और बड़ा आदमी बनने का ख्वाहिश और राजा बनने की चाहत, छोटे से छोटे इंसान और जाहिल से जाहिल इंसान के अंदर यह ख्वाहिश पैदा होती है। आज बात करेंगे एक ऐसे राजशाही परिवार की, जब उनकी बेटियां पैदा हुई तो उनके बाप एक बिहार जैसे मजबूत राज्य के राजा थे। जब उनके बच्चे यानी बेटे पैदा हुए तो उनकी माँ बिहार जैसे एक मजबूत राज्य की रानी थी। बच्चे बचपन से ही अपने माँ बाप को राजा रानी बिहार जैसे स्टेट में बनते हुए देख रहे थे। राजशाही परिवार के माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की। बेटियां तो पढ़ लिख कर कामयाब हो गई, लेकिन जो दो बेटे थे उनके अंदर पढ़ने की बिल्कुल भी चाहत नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही एक सोच थी कि जब माँ बाप बिहार जैसे एक मजबूत स्टेट के राजा और रानी हो तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, थोड़ी सी उम्र होगी हम भी माँ बाप की तरह बिहार जैसे एक स्टेट राज्य में बिहार की कुर्सी में बैठेंगे। ये सोच, ये ख्वाहिश ने बच्चों को जवान कर दिया और पढ़ने की चाहत अपने अंदर भी ज़रा सा ना जगाया। कुछ दिनों बाद ख्वाहिश जगी कि जब तक माँ बाप बिहार के राजा और रानी हैं तब तक तो हमारी कोई जगह नहीं है सिवाय महल के कि हम महल में राजशाही परिवार के बच्चे कहलाए। बड़ा बेटा दिल का साफ था, सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए वो माँ बाप के साथ रहा और हर तरीके के राहों को अपनाने की कोशिश की जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि बड़ा बेटा दिल का साफ था, लोगों के बीच रहता था और लोगों से उनकी मोहब्बत भी थी। लेकिन छोटा बेटा, नाम था तेजस्वी, तेज़ रफ्तार एक्सप्रेसवे की तरह वो बिहार की कुर्सी में बैठने की चाहत रखता था। जब तक माँ बाप बिहार की कुर्सी में बैठे थे तब तक वक्त गुजारने के लिए सोचा कि चलो थोड़े दिन क्रिकेट में वक्त गुजार लें। क्रिकेट खेलने की कोशिश की, क्योंकि बाप एक शहर और एक मुल्क का वजीर था और हाकिम था। हाकिम की पावर की वजह से बेटा क्रिकेट के मैदान में थोड़ा कामयाब होने लगा। एक दिन बेटे की क्रिकेट को देखने के लिए बाप क्रिकेट के मैदान में पहुंचा तो देख रहा है कि बेटा एक नाकाम क्रिकेटर बनकर कामयाब क्रिकेटरों के लिए जो अच्छा खेल रहा है, दिल्ली की तपती गर्मियों में बेटा पानी पहुंचा रहा है एक मजदूर की तरह दौड़कर। हाकिम बाप को, जो बिहार का राजशाही परिवार का बेटा था, उसका बाप बिहार जैसे मजबूत राज्य का राजा था और पूरे हिंदुस्तान मुल्क का रेल का हाकिम था। बेटे को बाप को ये चीज़ रास नहीं आई कि मेरा बेटा जो कि मैं हाकिम हूँ और वो लोगों के लिए मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर मैदान में पानी पहुँचाएगा। बाप को ये चीज़ रास नहीं आई। बेटे को शाम को घर पर बुलाया और कहा कि देख, ये मजदूरी करना, दौड़ दौड़ कर खिलाड़ियों को पानी पिलाना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाप मुल्क के साथ साथ बिहार जैसे एक मजबूत राज्य का हाकिम है। ऐसा करो, 2015 का इलेक्शन आने वाला है, चचा नीतीश कुमार के साथ तुम मिलकर इलेक्शन लड़ना। चचा अगर मुख्यमंत्री बने तो तुम उप मुख्यमंत्री बनना। बाप की बात को बेटे ने कबूल किया और 2015 का इलेक्शन बिहार से लड़ा। बेटा जीतने में कामयाब हो गया और राजशाही परिवार की हुकूमत चचा नीतीश कुमार के साथ फिर से लौटकर बिहार में आ गई। बेटे ने चचा के साथ राजशाही परिवार का लड़का होते हुए, राजशाही परिवार का बेटा होते हुए चचा नीतीश कुमार के साथ बेटे ने बिहार की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। तकरीबन 2.5 साल बाद 2017 में राजशाही परिवार के एक लौते वारिस तेज़ रफ्तार यानी तेजस्वी यादव के ऊपर करप्शन का आरोप लगा और लोगों ने कहा कि ये बिहार के खजाना से लूटकर बिहार के लोगों का हक मारकर ये अपना घर जमा रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। चचा को ये बात रास नहीं आई। चचा ने भतीजा से रिश्ता तोड़कर कुर्सी छीनकर चचा दूसरी तरफ जाकर राजा बन गया। इस बीच 2-2.5 साल बाद 2020 का इलेक्शन आया। क्योंकि छोटी सी उम्र में माँ बाप को राजा रानी बनते हुए और राजा रानी की कुर्सी में बैठते हुए देखा था, छोटी सी उम्र में 2015 में खूब एक छोटे से राजा की कुर्सी में बैठा तो बड़ा राजा बनने की आदत लग गई और बिहार को लूटने की अपने बाप की तरह फिर से कोशिश कर दी। लेकिन चचा को ये बात रास नहीं आई। कुर्सी खाली थी 2020 तक। जब 2020 का इलेक्शन आया तो राजशाही परिवार का तेजस्वी यादव फिर से राजा बनने की यानी बड़ा राजा बनने की कोशिश करने लगा और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगा। लेकिन इस बार खुदा को मंजूर ना था कि एक लुटेरा हाकिम बिहार जैसे एक मजबूत राज्य की हुक्मरानी करे। चंद फासलों से वो चुनाव हार गया और राजा की कुर्सी बनने से वो दूर रह गया। फिर 2.5 साल बाद 2022 में एक मौका आया कि चचा ने दूसरों से रिश्ता जोड़कर चाहा कि भतीजे को राजा बना दूं और कुर्सी उसके हवाले कर दूं ताकि बिहार के लोगों की खिदमत हो। लेकिन चचा अपने साथ तो लिया, लेकिन बड़ा राजा नहीं, भतीजे को यानी राजशाही परिवार के बेटे यानी तेजस्वी यादव को छोटा राजा बनाया। 16 महीने की ये सफ़र के बाद ये रिश्ता फिर टूट गया। चचा ने भतीजे को दूर करके फिर दूसरी तरफ जाकर चचा राजा बन गया। दूसरी मर्तबा राजशाही परिवार के बेटे तेजस्वी यादव को कुर्सी की लालच लग गई और कुर्सी को पाने के लिए ज़ोर और शोर से मेहनत करने लगा। अब आया 2025 का इलेक्शन।
कुर्सी को पाने के लिए, कुर्सी की होड़ में राजा बनने के लिए अपने माँ बाप की तरह बिहार के लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाना चाहा। बिहार के एक बड़े कौम को चरमपंथी और आतंकवादी कहा। एक 20% की आबादी को दरी बिछाने पर मजबूर किया और कहा कि देखो, जिस तरह मेरे माँ बाप ने MY का फार्मूला इस्तेमाल करके बिहार जैसे राज्य में राजा और रानी बना था, अब देखो मैं भी MY का फार्मूला इस्तेमाल करके बिहार जैसे मजबूत राज्य की राजा बनूंगा। लेकिन ज़माना और वक्त बदल गया था। लोगों ने समझा और इतना झूठा वादा किया कि अगर मैं हाकिम बना, मैं वज़ीर बना, बिहार की कुर्सी में बैठा, तो बिहार के घर घर में मैं अपने बिहार के हर एक परिवार को मैं अपने दरबार के लिए, अपने महल के लिए नौकरी दूंगा। लोगों ने जब हिसाब किया तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इसका बाप इससे पहले कुछ नहीं कर सका था सिवाय बिहार के कोने कोने से अपने हाकिमों के ज़रिए से बिहार की ज़मीनों को, बिहार की विरासत को लूटा था। लोगों ने इस बार भी यकीन नहीं किया। लोगों ने इस बार भी यकीन नहीं किया। जब इलेक्शन हार गया, राजा बनने की चाहत ख़त्म हो गई, दूर दूर तक ये सफ़र अब कबूल नहीं था, तो लोगों के सामने क्या रोने लगा। पहले कहता था मम्मी मम्मी मेरी चॉकलेट चोरी हो गई, लेकिन अब कह रहा है कि मम्मी मम्मी मेरी सीट के साथ बिहार के लोगों की वोट भी चोरी हो गई।